अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग है पॉलिटिकल। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में आज का इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी है। और ये मैं अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अफरा तफरी रहेगी, लोग रिज़ल्ट्स नहीं मानेंगे, जो जीत जाएंगे वो भी परेशान होंगे और जो नहीं जीतेंगे वो उससे भी ज़्यादा परेशान होंगे। तो अब क्या होने वाला है, अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगले कुछ दिनों में हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है। और यहाँ पे जैसे कि इमरान खान अकेले सारे ही सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो अकेले ही इस सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है। क्या पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, क्या इस सिस्टम से जीत सकती है। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई थी उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा तज़किरा करूँगी कि मैंने पिछली वीडियोस में या फिर अपनी ट्वीट्स में उनके बारे में क्या बताया था। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। कार्ड मैंने अपना पहला निकाल लिया है और साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी कौन सी आ चुकी है। सबसे पहले अगर आज़ाद उम्मीदवारों की एनर्जी को चेक किया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे कि 29 जनवरी को भी मैं बता चुकी हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे। अब जैसे कि इन लोगों की सीट्स का प्रॉब्लम चल रहा है और हर फोरम पे वो बात कर रहे हैं, तो अब उनको कामयाबी भी हासिल होगी। मैं बार बार ये अपने ट्वीट्स में बताती रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कभी भी अपोजिशन में बैठने की बात मत करें, क्योंकि आपके पास वो हथियार है, वो वोट्स की वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं है। आप पहले पूरी कोशिश कर लें। 65% है कि इन अगले 14 दिनों में आपकी बाजी पलट सकती है। ये बाकायदा मैं ट्वीट्स करती रही हूँ, अपने लोगों को बताती रही हूँ कि आप लोग अपोजिशन में बैठने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आप हुकूमत बनाने के बारे में सोचें, जंग लड़ें और ये पॉलिटिकल जंग आप लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप ही के हक में आएंगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सोल्यूशन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि साइबर केस की, जिस तरह से आपने देखा है कि वो देखिए एक चीज़ खुद बहुत हल होना शुरू हो गई। मैंने पहले भी बताया था अपने ट्वीट्स में कि यहाँ पे साइफर केस अपनी मौत खुद मरेगा। ये मैं अपनी वीडियो में भी बताती रहती हूँ, साथ साथ ट्वीट्स भी करती रहती हूँ कि साइफर केस या फिर कोई और भी केस, ये सब केस अपनी मौत आप मरेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ थी। और अभी तक खान साहब का, क्योंकि जायचा बहुत मजबूत है, अभी भी खान साहब की बर्थडे के हिसाब से जायचा देखा जाए सबसे मजबूत जायचा इस वक्त खान साहब के लिए है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। अब आप कह रहे होंगे खान साहब तो इलेक्शन में आई नहीं है, तो बेशक ना हो, लेकिन हुकूमत तो उन्हीं की है, ये नहीं कि उन्हीं की जमात की है। आगे चल के वो खुद वज़ीर आज़म भी बनेंगे और बहुत अरसे के लिए बनेंगे, ये नहीं कि 5 साल 2 साल के लिए। खान साहब इस दफ़ा मनसब पे बैठने के लिए आएंगे तो बहुत सालों के लिए आएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून के बारे में। तो उनको मैं बहुत सालों से बता रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन उन लोगों की एक ही ज़िद थी कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया, अलग से भी बताती रही हूँ, मैं ट्वीट्स भी करती रही हूँ कि उनको ये चीज़ पता हो कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्वाब दिखाए जा रहे हैं या धोखा दिया जा रहा है, उनके अपने ही धोखा देंगे। काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि उनके बेशक केसेस ख़त्म कर दिए जाए, न्यायालय उनकी बेशक जितनी टाइम के लिए भी कम कर दी जाए या ख़त्म कर दी जाए, वो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते। और वही हुआ है। मैं काफ़ी टाइम से कहती रही हूँ, लेकिन कोई मान नहीं रहा था कि नहीं जी नवाज़ शरीफ साहब तो बन गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब, आपने खुद ही देख लिया कि अब अचानक से ऐसा हुआ कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और आने वाले वक्त में भी वो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते। अब यहाँ पे इनकी जमात की बात की जाए तो उनकी जमात एक बहुत छोटी जमात बन के रह जाएगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। आने वाले वक्त में काफ़ी लंबे टाइम तक आपको इमरान खान ही नज़र आएंगे। और इमरान खान किसी निशान के साथ नहीं होंगे। इमरान खुद अपने एक बज़ाते खुद अपनी एक शख्सियत के साथ ये उभर के सामने आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में इनको लीडर के तौर पे समझा भी जाएगा। इनको स्टडी भी किया जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी कैंपेन के और बगैर बहुत ज़्यादा पैसा लगाए इन्होंने इलेक्शन जीता भी है और मुल्क पे हुक्मरानी भी की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बार बार कह रही थी कि एहतसाब का अमल यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लोग कहते थे एहतसाब तो होता ही नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, एहतसाब की बात ही मत करें। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि खान साहब से जब भी डील की बात की गई है उनसे कहा गया है कि एहतसाब को आप छोड़ दें, आपकी तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि एहतसाब होगा, सबका होगा,
चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। ये अब की भी मैं बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे जिन लोगों के भी केसेस जो समझने ख़त्म हो चुके हैं, उनके केसेस दोबारा खुलते हुए नज़र आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खान साहब के केसेस के बारे में और उसकी एनर्जी के बारे में। खान साहब के केसेस जितने भी अब रह गए हैं, तकरीबन 2 ऐसे केसेस हैं जो थोड़े से मुश्किल समझे जा रहे हैं, तोशा खाना केस और साइफ़र का। दोनों में इंशाल्लाह खान साहब को ज़मानत मिलती हुई नज़र आती है। अपनी मौत आप ये मर चुके हैं, इन केसेस में कुछ भी नहीं है, सब जानते हैं, सिर्फ़ सियासी केस बनाए गए थे। इसमें खान साहब को आराम से ज़मानत मिल जाएगी। खान साहब को बाहर आने में अभी थोड़े से टाइम लगेगा। मार्च का महीना ज़्यादा पॉजिटिव है खान साहब के लिए कि खान साहब की जितनी भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी, और वैसे भी खान साहब के लिए मुश्किलात काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन में पावर हासिल की है। पावर हासिल करते ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि खान साहब की कैसी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर यहाँ पे पाकिस्तान में कैसी बात सुनी जा रही है, या फिर उनके लोग कितने अच्छे तरीके से एहतजाज कर पा रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। अब चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पे तमाम ही जितनी भी एनर्जीज़ है हमारे पास तकरीबन पॉजिटिव है। पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाएगा। ये भी आप चीज़ आप लोग देखेंगे। जैसे कि कौमी असम्बली की सीट्स के बारे में बात की जा रही है, पंजाब असम्बली में भी ये लोग इतने ही अच्छे तरीके से अपना केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी इनको मिलती हुई नज़र आती है। मैं पहले भी अपनी ट्वीट्स में कह चुकी हूँ कि अपोजिशन में बैठने के बारे में मत सोचें, नेगेटिव मत सोचें, वरना आपकी एनर्जीज बिल्कुल नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। आप जीत के बारे में सोचें, कोशिश कीजिए, जंग लड़ने के बारे में सोचिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 14 दिन में बाजी पलटती हुई नज़र आती है और एहतसाब से भागने वाले लोग वो एहतसाब में आएंगे। इसके अलावा 9 मई के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं कि ये जी पीटीआई के लोगों ने किया है या तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे, तो ये बात भी खुलेगी एक दिन कि ये इसके पीछे भी वही लोग थे जो आज इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। वही लोग, उन्हीं के नाम आपके सामने आएंगे।